राइट में रहेगी। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स। फाइंड actually different question है। चलो find the coordinates of those points on line x minus 1 upon 2 is equal to y plus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 6. Find the coordinates of those points on the line which is at the distance, which is at a distance three units from 1, minus 2, 3. क्वेश्चन समझा? क्या क्वेश्चन है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। कितने डिस्टेंस पे है? 3 डिस्टेंस पे है। और कहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स? नहीं, वो कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करना है वो कहाँ पे है? लाइन के ऊपर है। मतलब आपका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ? अभी जो ड्रॉ द डायग्राम ऐसे आ जाएगा। मैंने बोला हुआ है अगर डिस्टेंस बोला है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर होता है, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से जाना है। तो यहाँ पे वो पॉइंट है 1, minus 2, 3। जो डिस्टेंस अरे डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स है। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया हुआ है? x minus 1 upon 2 y plus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 6। अभी मुझे फाइंड आउट करना है ये कोऑर्डिनेट्स। बोलो क्या करें? क्या सोचते हैं? कैसे निकालना चाहिए कोऑर्डिनेट्स? क्या मिल सकता है? ए पॉइंट, हाँ मगर वो पॉइंट ए यहीं पे है, जरूरत थोड़ी है। आई वांट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। x1 plus a अल्फा, अगर पॉइंट लाइन पे अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हाँ क्या करना है? बोलो एक और में सही जाने दो। x1 plus a अल्फा कॉमा y x1 plus a अल्फा a, ओके वो डिस्टेंस था ना d हिसाब से अराउंड दैट लाइन पे था। क्या लगे? बोलो। एक चीज में लास्ट लेक्चर में बोला था, किसी को याद है? मुझे पता नहीं। कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में तो क्या करना? एक पॉइंट लेके जॉइन नहीं लेगी अल्फा बीटा गामा लेंगे तो बहुत वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, whenever you need a point on the line and if you know the equation on the line, क्या बोला मैंने? If you need a point on the line, अगर आपके पास आपको पॉइंट अज्यूम करना या चाहिए आपको लाइन के ऊपर और आपके पास लाइन का इक्वेशन है तो आपको सिर्फ इसको लैम्डा लिखना, एक ही नोन आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बताओ? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, 6 लैम्डा प्लस 3। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ या ना? क्लियर बोला? वापस से रिपीट करता हूँ। अगर आपके पास इक्वेशन लाइन है एंड इफ यू थिंक अबाउट फाइंडिंग इफ यू नीड पॉइंट ऑन द लाइन तो आपको क्या करना है? इसको लैम्डा लेके करना है, तो एक ही अननोन के साथ। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद अभी क्या सोचते हैं? आपको क्या दिमाग में आता है? मेरे पास एक पॉइंट है,
and I know that it is perpendicular. Distance lambda 3 is equal to 100. Distance from the Distance formula लगा के हम लोग खत्म कर सकते हैं. Is that understood? yes. हाँ या ना? ठीक है. एक्चुअली इसको और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं फाइंड आउट. ये डिस्टेंस 3 दे दिया है. ठीक है. चलो तो कैसे करेंगे फिर? रूट ओवर क्या आएगा? या रूट ओवर लेने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या कर सकते हैं इसको? हाँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 लैम्डा का स्क्वायर आएगा प्लस 6 लैम्डा का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 9. तो कितना आएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9. लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 49. That means lambda is equal to plus or minus 3 by 7. यहाँ पे डाल नहीं देता तो coordinates आ गए. Is that understood? हाँ यार. Clear हुआ? Okay. क्या हुआ जिसमें? हाँ बच्चा. आई थिंक मैंने ये तो कर दिया. चलो एक यहाँ पे एक चीज ना रह गया है. देखो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्चुअली पॉइंट लाई ऑन द लाइन इटसेल्फ एक्चुअली. कुछ ऐसे किसने बोला था ना डी वाला. हाँ वो एक्चुअली यूज कर सकते थे. यहाँ पे पॉइंट क्या है? लाइन के ऊपर ही है. ठीक है ना? हाँ या ना? फिर भी कुछ रॉन्ग नहीं किया है. आंसर आ जाएगा. वैसे सर वैसे भी करके देखो वैसे तो भी सेम आ रहा है. सेम आएगा. तो रेंज कैसा आएगा? सेम आएगा. कुछ दिक्कत नहीं है. डिस्टेंस से निकाला है. पॉइंट यहाँ पे ही है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर पॉइंट अज्यूम कर लिया है तो कुछ दिक्कत ही नहीं. पॉइंट एक अज्यूम कर लिया लाइन के ऊपर और डिस्टेंस निकालना है. इट्स फाइन. नथिंग रॉन्ग. वहाँ पे उस केस में जो हमने निकाला था फॉर्मूला तो उस केस में हम लोग को क्या नहीं पता था. We were not knowing the equation of the line. उसमें हम लोग के पास इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं था. समझ में आया? तो फॉर्मूला बन गया. एक्चुअली ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है. एक्चुअली देखा जाए तो 1 - 1 कितना आएगा 0. -2 + 2 कितना आएगा 0. 3 - 3 कितना आएगा 0. इससे भी आंसर आएगा उससे भी आंसर आएगा. आप ये चाहिए तो ये प्रोसीजर ऐसे भी कर सकते हैं. डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. ये पॉइंट यहाँ पे ना लाते हुए पॉइंट को यहाँ पे इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. 1, -2, 3 और ये डिस्टेंस 3 दिखा बस. ठीक है. इससे भी आंसर आता है. डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. उतना ही करना. बाकी जो लिखा है वो कुछ गलत नहीं है. एवरीथिंग इज राइट.
हो गया? हमने पॉइंट नहीं निकाला, मैंने लैम्डा निकाल के छोड़ दिया। पॉइंट क्या है? p दे रहे हैं इसको, फॉर एग्जांपल q दे रहे हैं, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 आएंगे ना, और 2 q आ रहे हैं, वो भी समझो। उस डायग्राम में जस्टिफाई नहीं हो रहा था। हाँ, इस डायग्राम, पहले वाले डायग्राम में जस्टिफाई हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। प्लस माइनस कहाँ पे है? वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो उससे जस्टिफाई हो गया कि हाँ एक q इधर है तो दूसरा q इधर आ जाए, वो जस्टिफाई हो रहा है वहाँ। तो डालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? प्लस और माइनस 6/7 प्लस 1 प्लस और माइनस 9/7 प्लस -2 एंड देन 18 प्लस और माइनस 18/7 प्लस या फिर q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, हो गया? लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? लिख के check whether lines are intersecting or not. Check whether lines are intersecting or not. Check whether lines are intersecting or not. ठीक है, तो उनके लाइन इंटरसेक्ट होना है, इसलिए चेक करना है। लाइन का इक्वेशन इज r x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4 and x - 4/5 y - 1/2 is equal to z। ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं, फाइंड आउट। तो पहली बात तो ये देखो, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो दो लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करते? कॉमन पॉइंट नहीं, जब वो पैरेलल होते हैं। If both lines are in the same plane है, then if two lines are parallel, then they will not intersect। और 3D में वो कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? पैरेलल है तो भी, वो 3D में भी पैरेलल चीजें आ सकती है। दूसरा जब स्क्यू है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस क्या है? 0 है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस क्या है? 0 है, देन तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो पहली चीज मैं कंफर्म करूंगा, आर दे पैरेलल। कैसे डिसाइड होगा? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन? 2 3 4। क्या है उसका? फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। एंड व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन? 5 2 1। तो आर दे पैरेलल? नो। पैरेलल कब बोलेंगे? जब वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? प्रोपोर्शन में रहेंगे, देन वी कैन से द लाइंस आर पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, दैट मींस दे आर नॉट पैरेलल। क्लियर हो गया सब? तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं तो क्या हो सकता है? स्क्यू लाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आपके लिए मैं लिखता हूँ फटाफट डेटा। ठीक है, अभी कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे अगर मुझे A1 बार लिखना है तो A1 बार क्या लिखना चाहिए? फॉर्मूला पता है आपको? डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका फॉर्मूला है। I need this values. This is distance between the two skew lines. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में A1 A2 क्या है? What is this A1 A2? Are the direction A1 A2 are position vectors of the points on the line। ठीक है, तो पहले लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है? -1 1 2 एंड 3। तो A1 बार को क्या लिखना चाहिए? I cap plus 2j cap plus 3k cap। Is that clear? Yes। And what is your A2 by here? 4i cap plus j cap। A1 A2 मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए? B1 चाहिए। B1 बार। What is your B1 बार here?
2i cap plus 3j cap plus 4k cap. What is your B2 bar here? 5i cap plus 2j cap plus k cap. Right? इस z को क्या लिख सकते हैं हम लोग? z minus 0/1, right? तो सब डेटा मिल के हम लोग को वैल्यूज निकालना. तो you know how to get the values of B1 cross B2. ठीक है? तो ये आता है आपका I J K. क्या आएगा? 2 3 4. नहीं, एक सेकंड, मुझे पता है. ये छोटी चीज आप बाद में कॉपी नहीं करना, खुद से कर देना. बोर्ड से कॉपी नहीं करना. ठीक? सो करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 minus 8, that is minus 5i cap minus दूसरी चीज भी बताने वाला है. और 2 minus 20 plus 18 j cap plus 4 minus 8 4 minus 15 minus 11 k cap. ठीक है, ये मिल गया मुझे. अभी पहले तो मैं चेक करूंगा कि ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट 0 है कि नहीं, तभी मैं मैग्नीट्यूड की तरफ जाऊं. अदरवाइज मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके कुछ यूज नहीं है. ठीक है, तो a2 बार माइनस a1 बार कितना आएगा? 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k. तो a2 माइनस a1 डॉट क्या आएगा? b1, दैट इज 5i कैप प्लस 18 j कैप माइनस 11 k कैप इज इक्वल कितना आ जाएगा? अभी क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. B1 क्रॉस B2 इज इक्वल क्या आएगा? 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप डॉट 5i माइनस 5i कैप प्लस 18 j कैप प्लस 11 k कैप. राइट? तो क्या आएगा? माइनस 15 माइनस 18 प्लस 33. इज इट कमिंग 0? Yes, it is coming 0. Therefore, lines are intersecting. अभी क्वेश्चन इससे ज्यादा और एक आगे स्टेप बढ़ेगा. ये तो बना दिया मैंने इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग का और एक तरीका कैसे हो सकता है बोलो? ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो मुझे पता है. डिटरमिनेंट वाला एक मेथड है. ठीक है, चलो मैं ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया तो मैं डिटरमिनेंट या और लिख सकता. और क्या चेक करना हम लोग को? डिटरमिनेंट चेक करना है. डिटरमिनेंट में क्या लिखना है? सीधा सीधा पॉइंट सबट्रैक्ट करना है. देखो ये दो थर्ड सेकंड एंड थर्ड रो पे क्या आएगा? ए देशमुख 2 3 4 5 2 1 ये ऑलरेडी आएगा. अभी फर्स्ट रो में क्या आता है? a2 माइनस a1 आता है. तो ये पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए आपके पास. नहीं पता जो चाहे तो निकाल के रख दो. पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 देन 4 1 0. सबट्रैक्ट कर दो. 4 minus 3 1 side that is 3. 1 minus 2 that is minus 1. 0 minus that is minus 3. और इसको चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 into कितना आएगा? 2. ये आता है माइनस 5 प्लस 1 into बोलो माइनस 18 माइनस 3 into माइनस माइनस 15 माइनस 18 प्लस 33 इज इक्वल टू 0. इंटरसेक्ट करा कि नहीं चेक करना है. तो डायरेक्टली ये हो सकता है मेथड, ये हो सकता है. इसके बाद और एक एक्सटेंशन क्या हो सकता है क्वेश्चन का? इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के कैसे? वो दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो हाँ दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो इक्वेट कर सकते हैं. कैसे इक्वेट करें? x minus 1/2 is equals to x minus 4/5. ऐसे इक्वेट कर सकते हैं. तो कैसे करें? बाकी काय मसा काट बाकी तो भाग. हाँ क्या ढूंढ रहा है तू? गाय उसको चाहिए दे दे भाई. क्या चाहिए? दे दे.
एक्टिंग अच्छा है। इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा ले, किसको? इक्वेशन को किसी भी इसको एक को लैम्डा ले लिया। हाँ वापस से ये देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। इस एक लाइन का वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं हाँ एंड ऑब्वियसली द सेम पॉइंट विल लाई ऑन द अदर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको लैम्डा लेते हैं, x - 1/2 y - 2/3 is equal to z - 3/4 is equal to lambda. Therefore x is equal to कितना आएगा? 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2 and y is equal to 3 lambda plus 2 and z is equal to 4 lambda plus 3. Therefore क्या बोल सकते हैं आप? सेंटेंस लिख देना वेरिएबल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन is 2 lambda plus 1 comma 3 lambda plus 2 comma 4 lambda plus 3. ना ये पॉइंट किस में सेटिस्फाई करेगा? इसमें सेटिस्फाई। ठीक है, तो मुझे क्या आएगा? एक ही इसमें डालो, इसमें डालने की जरूरत है, इधर ही डालो या इसमें डालो, किसमें डालते हैं? ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3 lambda plus 2 divided by -1 lambda by 2 is equal to z, that is 4 lambda plus क्या आ जाएगा? 3 lambda plus 1 is equal to 8 lambda plus 6 कितना आ जाएगा? देखो 5 lambda is equal to 5 only, that is lambda is equal to minus। ठीक है, lambda -1 मिला, माइनस इसके अंदर डालो, we get a variable other, not variable, intersecting। सबको समझा भाई? यहाँ है लिखो, ये मेथड है पहला, एक मेथड पहला वाला। दूसरा मेथड ये हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा पार्ट हमने ले लिया कुछ। Between the lines r bar is equal to 4 I cap minus j cap plus lambda times I cap plus 2 j cap minus 3 k cap, and another line is r bar is equal to I cap minus j cap plus 2 k cap plus mu into 2 I cap plus 4 j cap minus 5. Question क्या find it? Shortest distance between the lines. अब ये जरूरी नहीं कि shortest distance can be zero also if they are intersecting. तो हमेशा ये रहेगा shortest distance अगर parallel है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस जो भी आएगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमेशा जो भी रहे, हम लोग को तुरंत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला तुरंत स्क्यू लाइन के फॉर्मूला की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही पड़ेगा। जिस स्टेप से हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे वापस से क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे आधे पैरेलल। तो मुझे बता सकते हो ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है? कैसे डिसाइड करेंगे पैरेलल है या नहीं? ये इक्वेशन को समझते क्या है? इक्वेशन समझते सब लोग हाँ या ना? ये इक्वेशन में ये फर्स्ट वेक्टर दिया वो क्या है? फर्स्ट वेक्टर है वो पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर। इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। Clear है? और दूसरा क्या है? Right, vector parallel to the line, बराबर ना? That is a vector parallel to the line. ये vector parallel to the line है, and this is the point, position vector of a point on the line. ठीक है? उसके बाद ठीक है, अभी हम लोग को क्या चेक करना है? पैरेलल है कि आज इस वेक्टर पैरेलल, आज इस वेक्टर पैरेलल। नो क्लियर हो गया? पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली दे आर स्क्यू लाइन्स। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना? फॉर्मूला कुछ बस डायरेक्टली है। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? a2 minus a1
डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर ये सम बोर्ड्स में पूछा गया तो आप इसको यूज करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वेक्टर इक्वेशन में जे में दिया तो मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट कर रहा हूं। क्या समझा? अभी वो डिटर आप अभी इसको कैसे करना है ये आपको समझ में आया। ये आपका पहला a1 बार है, ये a2 बार है, ये b1 बार है, ये b2 बार है। वेक्टर में से आप अभी खत्म करोगे, ठीक है? दिस पार्ट यू विल डू, ठीक है? दूसरा मेथड अगर मुझे जाना है और क्या मेथड लूंगा मैं एंट्रेंस के लिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट 0 नहीं सर, डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू है, डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब वो नहीं आएगा, क्या आएगा अपॉन, बता दो कैसे लिखना है, रूट कैसे लिखना है। फॉर्मूला तो मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कैसे आएगा। ये पहला फर्स्ट टाइम लिखते हैं a2 minus a1 1 minus 4 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 that is 0 then 2 minus 0 that is 2। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर क्या 1 2 minus 2 उसके बाद 2 4 minus 5, ठीक है? ये हो गया। रूट में क्या लिखना है अभी ये इसको आईजे के समझना, क्या समझना आईजे के समझना, और इसको सिंपलीफाई करना -10 माइनस माइनस 12 दैट इज +12 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आएगा 4 - 4 दैट इज 0। अब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा देखो ऊपर -3 into कितना आएगा -3 -10 2 आ जाएगा। हाँ वो 2 ये तो मिडल टर्म चला गया +2 into कितना आएगा -5 + 6 सर 4 -4 लास्ट वाला कर रहे थे क्या? हाँ सॉरी हाँ 0 ठीक है। अपॉन क्या आएगा 4 प्लस 1 मतलब कितना आ गया ये इसको मॉड दे देना, ठीक है? डिस्टेंस है ना 6/√5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस समझ में आया? तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट बन सकता है एंट्रेंस में, ठीक है? बोर्ड्स में अगर वेक्टर इक्वेशन दिया तो इस फॉर्मूला के हिसाब से करना है जो आप अभी करो ताकि आपको प्रैक्टिस हाँ ये डिस्टेंस 6/√5 x - 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 1 upon 4 and x minus 3 upon 1 y minus k upon 2 2 है 2 number 2 z upon 1 intersect then find k ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आपको k का वैल्यू ढूंढना है। करो फाइंड आउट करो। इंटरसेक्ट हो रहे मतलब क्या आएगा बोलो 0 आएगा। क्या 0 आएगा डिस्टेंस जो डिस्टेंस 0 आएगा मतलब क्या आएगा क्या देखेंगे हां इक्वल टू दोनों इक्वेशन दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेना है या a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 लेना है। अरे लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना अभी डिटरमिनेंट सिखाया मैंने
कैसे डिटरमिनेंट आता है, डिटरमिनेंट बनाओ इज इक्वल टू 0 लिखो, खत्म हो गया। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी डिटरमिनेंट में क्या लिखना है पता है ना, a2 माइनस a1 फर्स्ट रो आ जाएगा, सेकेंड रो b1 का आएगा, थर्ड रो b2 का आएगा। अभी अभी हम लोगों ने किया है, देखो इससे हमने लिख दी बोला था। सेकेंड मेथड जो सम सॉल्व किया हम लोगों ने, सांग तुम अब प्रॉब्लेम काय विचार नाही कळून विचारलं काय सांगायला काय प्रॉब्लेम सांगायचं ना समजा करा समजा पहला त्याला सॉल्व करू यहाँ पे आखिरी चार्ट समझ लो। यहाँ पे वापस ये बता रहा हूँ, नीचे जो दिए हैं ये B1 बार और वो B2 बार है, वो हमेशा सेकेंड एंड थर्ड रो देगा, तो वो तो लिख सकते हैं हम लोग 2 3 4 1 2 1 बराबर। अभी फर्स्ट रो में आपको क्या लिखना है, A2 माइनस A1 लिखना है। A2 माइनस A1 मतलब इधर के पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस आएगा। इसमें क्या पॉइंट आ रहा है, नहीं अगर डायरेक्टली लिख सकते कम से कम पॉइंट तो निकाल दो। इधर से पॉइंट क्या आएगा 1, इधर से आएगा माइनस, इधर से आएगा 1, पॉइंट वाला 1 माइनस 1 1। वैसे वहां पे पॉइंट क्या बन रहा है 3 k 0। अभी इधर क्या लिखना है, A2 माइनस A1 लिखना है ना। हंसतो का दिया है शिको तो बता हंसतो 3 minus 1 2 k minus minus 1 that is k plus 1 0 minus 1 that is minus 1। तो डिटरमिनेंट तो मिस करता find the image of 1,6,3 in the line. Find the image of 1,6,3 in the line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3. Find an image. Find an image of the point in the line. मतलब आपका ये लाइन है, ये पॉइंट है इधर। सपोज पॉइंट इज P 1,6,3। इसका इमेज ढूंढना है, इमेज। तो उसका इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये P डैश ले लो, जो मुझे क्या करना है ढूंढना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ। लाइन पे इमेज चाहिए इन द इमेज, वो इंग्लिश ऐसे ही है इन द लाइन। हाँ बच्चा तो लाइन पे नहीं P नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सैटिस्फाई तू चेक कर सकते हैं ना, डाल 1 6 माइनस 1 कितना है 5/2 आया। 1 इज नॉट इक्वल टू 5/2। सैटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 डाला, 3 माइनस 2 1/2। तो पॉइंट इज नॉट सैटिस्फाइड, ठीक है। बोलो उस लाइन से, मतलब उस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस वो इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस होगा ना भाई।
राइट। सोर्स तो है, ये जो है ये पॉइंट निकालना इधर है, ये 90 डिग्री बदलते हैं, ऑब्वियसली 90 डिग्री लेना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटीज क्या है, इक्वल है, क्यों? इमेज बोला है। अभी कैसे ढूंढे? रेफरेंस निकालना है तो वन वो फिर से वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो लैम्डा वाला है, यहाँ पे वही करेंगे। अभी आपको एक्चुअली सॉल्यूशन पता है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हाँ बच्चा, नहीं आप ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं। हो गया काम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं, तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नहीं समझा ही नहीं समझा? आपको क्या ढूंढना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या ढूंढना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढ लिया तो आप क्या लगा दोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझा यार? ये समझा? सब लोग अभी लग जा काम पे, और मुझे इसको पॉइंट m मान लेता हूं, मुझे m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के दो। गिव मी द कोऑर्डिनेट्स फॉर m। m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के दो। ओके, प्लीज पे अटेंशन। देखो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। m इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो लेट m इज इक्वल टू कितना लिख सकता है? लेट m इज इक्वल टू कितना आएगा? लैम्डा वाला, नो सपोज इफ आई टेक दिस एज लैम्डा, क्या आएगा? लैम्डा माइनस लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, these are the coordinates of m। अभी मुझे क्या ढूंढना है? यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेना है। अभी मुझे पता है जैसे भी ये 90 डिग्री लिखता हूं ना, मेरे दिमाग में चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? इसका DRS और इसका DRS। ये 90 डिग्री बना है मतलब आपके दिमाग में एक भी तो चीज आनी चाहिए कि इसका DRS और इसका DRS का प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? अभी लाइन का DRS पता है क्या? अरे क्या नहीं, कौन बोला नहीं? लाइन का DRS कितना है? 1 2 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1 2 3 है। PM का डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा बोलो? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM कितना? कैसे ढूंढे हैं? दो पॉइंट्स मुझे पता है, डायरेक्शन रेशियोज ढूंढते कैसे है? सब्ट्रैक्ट करके ना। क्या आएगा? लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 प्लस 1 माइनस 6 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। लक्ष्यदार है, लक्ष्यदार। ये तो डे 1 मतलब जैसे वेक्टर स्टार्ट किया तब से बता रहा। डायरेक्शन रेशियो ढूंढना कैसे है? दो पॉइंट्स ही है, मतलब क्या दोनों का डिफरेंस क्या है? वो डायरेक्शन रेशियो। मेरे पास P पॉइंट से M मैंने अज्यूम कर लिया, तो दोनों का PM का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? ये आ जाएगा। नहीं समझा? अभी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन R, इधर वर्ड आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? 1 2 3। देखो एज क्या बोल सकते हैं? PM परपेंडिकुलर टू लाइन। देखो क्या करेंगे बोलो? 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1। समझा? अरे हाँ या ना? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा बोलो? लैम्डा। क्या आएगा? लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितना बना? 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर m इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1 3 5। वेरी गुड। m के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 5 है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है? सिर्फ बिट पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई। अभी इधर के लिए हम लोग अज्यूम करके रखते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? p के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं बोलो? हां abc लेना है। हां चलो abc एक ऑर्डर abc।
क्या लिख सकते हैं बोले m इज इक्वल देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a बाय 2 या a प्लस 1 बाय 2, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1. उसके बाद क्या आएगा 3 इज इक्वल टू b plus 6 by 2, that implies b is equal to 0. ठीक है. उसके बाद 5 is equal to c plus 3 by 2, that is 10. Simple c is equal to 7. खत्म हो गया. देखो p dash is equal to कितना आ जाएगा 107. क्लियर है. इमेज कैसे ढूंढना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इमेज ढूंढना है मतलब जो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इसके बाद आ जाएगा. ये मैंने स्टार मार्क इसलिए कराया है क्योंकि ये इमेज का फाइंड आउट करने का क्वेश्चन जो है वो 2D लाइंस में भी आता है, 2D प्लेन्स में भी आ रहा है, और आगे चल के भी प्लेन 2D लाइंस में आएगा, 2D 3D लाइंस में आया है, अभी प्लेन्स में भी आएगा. मगर 2D लाइन एंड 3D प्लेन फाइंड आउट करने का मेथड सेम है. आपस से बताओ क्या होगा, 2D लाइन एंड 3D प्लेन का फाइंड आउट करने का तरीका सेम है, मगर 3D लाइन का मेथड अलग है. तो इस पे थोड़ा सा याद रखना एक चीज को, ठीक है, भूलना. इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना, भूलना मत, इमेज वाला चीज, ठीक है. मैं जब प्लेन पढ़ाऊंगा तो उसमें इमेज लाइन का इमेज भी रिवाइज करके फिर बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना. ठीक है, तो लाइन से लोअर, फिर भी शॉर्ट रिवीजन 5-10 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा था हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है. इसको रखो. तो लाइन चाहे तो कोई बड़ा नहीं है, ना ही प्लेन्स आगे आएगा वो बड़ा है, ठीक है. आज रात को लेता हूँ. रेगुलर में क्यों नहीं? और सर मॉडरेटिंग का जैसे पीडीएफ भेजा था ना क्वेश्चन नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे. देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को समझना, ठीक है. और यहाँ आपके पास गिवन डेटा है, उस डेटा को यूज करके इक्वेशन लाइन को फाइंड आउट करना, ये टास्क. तो बाकी कुछ चीजें अलग नहीं. तो मैंने बोला था इक्वेशन का लाइन फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी रिक्वायर नॉर्मली, एक लाइन है मेरे पास, एक वेक्टर पैरेलल है, इसको b बार बोला जाता है, विद द पॉइंट a इन द प्लेन ऑन द लाइन साइड, उसका पोजीशन a बार है, एंड p इज अ वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर ऑन द लाइन, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग p बार नहीं लिखते हुए क्या लिखते हैं, r बार लिखते हैं. तो ये बेसिक, ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए. अगर लाइन मेरे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में ये पिक्चर आया, तो ये पिक्चर आया तो सब चीजें लिखना बहुत आसान है और समझना भी आसान हो जाता है. इफ यू रिमेम्बर, वापस मैं बताऊं, ये दिमाग में होना जरूरी है. और ये दिमाग में रखो, ये डायग्राम आपका इक्वेशन सही से बनेगा और आपको समझ में भी आएगा कि दिया क्या है, करना क्या है, ठीक है. तो वेक्टर इक्वेशन हम लोग ने लिखा, तो वेक्टर इक्वेशन लाइन क्या, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार. तो a बार इधर से आता है, b बार इधर से, कॉमन सेंस. अभी b बार अगर वेक्टर मेरा क्या a i कैप है प्लस b j कैप है प्लस c k कैप, और a पॉइंट को मैंने सपोज मान लिया x1 y1 साइड में. ऑब्वियसली p वेरिएबल पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में x y z है. x1 तो ये मेरा वेक्टर इक्वेशन होता है. क्या होता है इसको, वेक्टर इक्वेशन है. दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन आप वो लिखते हैं कैसे, x माइनस x1 अपॉन a
इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन। बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई करो, डिफिकल्ट लेगा इक्वेशन। मेरे पास जो डेटा दिया है उससे फाइंड आउट करना। अब मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे जो ABC है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे भी ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन कोसाइन में भी बन सकता है, मैंने बोला था। ठीक है, अपन क्या आएगा, एलिमेंट लिखना पड़ेगा। लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पर इतना कंडीशन है कि वो ये फॉर्म में दिया कि ये फॉर्म में दिया, अगर ये आइडेंटिफाई करना तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 आया मतलब DCS है, 1 नहीं आया मतलब DRS है। ठीक, इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन आ जाता है। सेकंड इक्वेशन का लाइन जो आता है उसके अंदर आपको क्या दिया रहेगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, A दिया रहेगा, B दिया रहेगा, वेरिएबल पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर A बार, इसका पोजीशन वेक्टर B बार, इसका पोजीशन वेक्टर R बार। पॉइंट ले लिया इधर x1 y1 z1, इधर आया x2 y2 z। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, इसको देखिए, इसको क्या है, ये इसके आ जाएंगे x y z। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी ये वेक्टर इक्वेशन कितना, सॉरी r बार इज इक्वल टू कितना आएगा, a बार प्लस लैम्डा। इधर b बार क्या है, वेक्टर पैरेलल है ना, तो यहाँ पे अगर मुझे ab वेक्टर बनाऊंगा तो ab वेक्टर भी तो इस लाइन को पैरेलल रहेगा। तो ab वेक्टर मतलब क्या होता है, b बार माइनस a बार होता है ना। तो कॉमन सेंस रखो तो समझ में आएगा। इसमें ऐसा क्यों और इसमें ऐसा क्यों, थोड़ा सा कम समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी याद करने की। एक तो हर एक चीज बाहर करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप समझते यहाँ पे b बार वेक्टर पैरेलल था तो मेरे पास इस डायग्राम में कोई वेक्टर पैरेलल बन सकता है, क्या बन सकता है। ab वेक्टर कोलिनियर एंड पैरेलल का वेक्टर में मीनिंग सेम है। समझ में आया नहीं है, तो ab पैरेलल ही है, भले वो कोलिनियर दिखता है, उसको पैरेलल भी बोल सकते। तो मैंने ab वेक्टर ले लिया, कहां पे, यहाँ पे b बार था तो यहाँ पे क्या है, ab बार है। ab बार मतलब क्या है, b बार माइनस a बार है। समझे या नहीं समझे। अभी इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म बनेगा क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सिंपल सी बन गया, समझ में आया। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या था, cos the angle between the lines। डायग्राम ऐसे कुछ बना दिया, देखो तुरंत दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए, लिखना आना चाहिए। A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2। ये क्या लिखा मैंने, डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 L2 M2 N2। दो तरीके से हो सकते हैं लाइंस के, या तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दे देंगे, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन। दोनों में से एक चीज तो पता होगी। लाइन का इक्वेशन दिया तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज है, एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, जो भी दिया बोला गया इक्वेशन। फिर थीटा फाइंड आउट करना मतलब मुझे निकालना है cos थीटा। मॉड में क्या लिखना होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझे नहीं समझे। ये मैंने डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में लिखा हूं, वैसे डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में आ जाता है। दैट इज l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। मॉड डालेंगे क्यों, एक्यूट एंगल की बात। अब इसमें कंडीशन मैंने लिखा है लाइंस परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो cos 90 कितना था, 0 जाएगा। इसका मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। l1 a2 m1 n2 n। अब इस चीज को हम यूज भी कर रहे हैं हम लोग अभी भी सब आपके सामने। ये इसको परपेंडिकुलर तो हमने क्या लिखा है, ये जो लिखा हो क्या है
फर्स्ट पार्ट क्या है 1 2 3 क्या है बोलो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है बाकी दूसरा क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द है तो मैंने क्या किया सम ऑफ द प्रोडक्ट से किया समझ में आता है या नहीं आता तो सम ऑफ द प्रोडक्ट 0 लिया तो वो परपेंडिकुलर है मतलब ये चीज आ जा रही थी दिमाग में इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा शायद से स्क्यू लाइंस क्या है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने बोला था तरीका यूज किया था मैंने बोला था वेक्टर सबसे इजी तरीका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी एग्जाम में लिख के नहीं आएगा ना जेई में आएगा ना बोर्ड्स में लिख के आएगा कि आपको ये सम को 3D लाइन प्लेन से करना है या वेक्टर से करना है जो भी है ऐसा कुछ लिख के आएगा क्या नहीं आएगा हाँ ऑल्दो वी मस्ट नो एवरी मेथड ऐसे बोला आपको इस चैप्टर में एक मेथड है मगर वो मेथड को मैंने बोला कि प्रेफर नहीं करता हूँ मैंने जो डॉट प्रोडक्ट का बार-बार एक ही चीज बताता हूँ ये है ना ये दृश्यम वाला ही सीन मानता है कि इसको बार-बार बोलते रहो तो ही आपके दिमाग में बैठेगा ये तो बैठने वाला नहीं है ये दृश्यम ही चल रहा है हम तो दृश्यम ही करते रहते हैं ठीक है तो मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट यूज कहाँ पे होता है प्रोजेक्शन वाला पार्ट एंड प्रोजेक्ट वो दिमाग में हमेशा हो जाना जैसा कुछ देखा तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है प्रोजेक्शन वाला कुछ पिक्चर दिखता है तो हमने क्या बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ना लाइन दिया है मेरे पास ये ढूंढना है राइट तो ढूंढेंगे कैसे तो यहाँ पे हम लोग के पास लाइन का इक्वेशन दिया होता सब x - x1 upon a y - y1 upon b is equal to z - z1 upon c नहीं समझा ऐसा कुछ दिया है पॉइंट दिया हुआ है सपोज अल्फा बीटा गामा पॉइंट दिया हुआ है मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या करें हम अभी हमने मेथड सीखा सब लोग को अभी मेथड पता है क्या इसको लैम्डा लेंगे पॉइंट मिलेगा इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे लाइन का डायरेक्शन रेशियोस है क्या करेंगे डॉट मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डीआरएस इज इक्वल क्या लेंगे 0 लेंगे उधर से मुझे लैम्डा मिलेगा वो लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक फुट मिल जाएगा फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोसीजर लंबा हो जाता है मैं बोला गलत नहीं है पता भी होना चाहिए अब ये प्रोसीजर में हम लोग को कहीं अभी पिछले वाले सब में हम लोग को यूज करेंगे हमेशा ये करेंगे क्या फुट और परपेंडिकुलर निकालना तो हम लोग का ये मेथड सही है चलो ठीक है और मुझे बोला गया डिस्टेंस निकालो क्या निकालो डिस्टेंस तो डिस्टेंस के लिए मेथड क्या हो जाता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है ठीक है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल है तो ऐसा मेरा वेक्टर बना दिया ना हाँ इज दैट क्लियर और यहाँ पे पॉइंट रहेगा सपोज पॉइंट यहाँ पे तो मैंने क्या बोला इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक वेक्टर मिलता है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालो अभी उसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकाला तो यही लेंथ आने वाला है वो लेंथ इधर है इसका लेंथ पता होगा पाइथागोरस इसका लेंथ मिल जाता है इसको हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलते हैं जिसका फॉर्मूला इनफैक्ट दिया हुआ है सपोज इधर ये वेक्टर है ये मुझे चाहिए तो मुझे इनडायरेक्टली क्या करना है ये वेक्टर को दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर राइट आंसर ये मुझे अगर वेक्टर चाहिए ये वेक्टर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा वो बड़ा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ना दिस वेक्टर वाला जो भी है ये वेक्टर करो जो भी डायरेक्शन जैसे उल्टा उल्टा बनेगा सबसे देख लेना एक्चुअली हम लोग ने प्रोजेक्शन में ऐसा सीखा हुआ है क्या सीखा है बोलो ये वेक्टर ऐसा है बराबर ना उन्होंने ये सीखा हुआ है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे वेक्टर बन गए तो यहाँ पे इसे ये आया हाँ या ना ये वेक्टर चाहिए तो अभी नॉर्मल वेक्टर ये है ना ऐसे जा रहा है क्या आ रहा है उल्टा जा रहा है इसलिए वो माइनस साइन आ रहा है ठीक है तो माइनस बी बार प्लस इसका प्रोजेक्शन कितना आता है प्रोजेक्शन और उसके साथ इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करना होता है क्या करना पड़ेगा फिर ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार ये प्रोजेक्शन में इतना आ गया इनटू यूनिट वेक्टर करना था बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार ये वैल्यू मिलता है ये क्या मिलेगा मुझे ये वेक्टर मिलेगा नहीं समझा ये समझाया था मैंने याद है कुछ बी बार पूरा है ये पोर्शन कितना है दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन और व्हाट इज दैट वैल्यू इज
a बार और b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार, ये इतना इसका वैल्यू है भाई। ये क्या है? स्केलर कंपोनेंट है। वी वांट अ वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अलोंग दिस व्हाट व्हिच यूनिट वेक्टर इज दैट? व्हिच वेक्टर इज दैट? b बार। तो b बार का यूनिट वेक्टर लाना मतलब क्या करना पड़ेगा? b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार करना। तो ये यूनिट वेक्टर, तो ये पूरा कंपोनेंट, ये पूरा मिलके क्या हो गया? ये कितना? ये वेक्टर हो गया यहां तक। तो मुझे क्या चाहिए? ये वेक्टर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये वेक्टर बोले तो माइनस a बार हो गया प्लस ये बार यहाँ पे बने। इज दैट अंडरस्टूड? समझा या नहीं समझा? ठीक है, ये प्रोजेक्शन का है। यही सेम टेक्निक मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, मगर चलो नहीं प्रोजेक्शन वाला नहीं याद है, कम से कम 2D वाला तो 3D वाला लाइंस का तो याद आना चाहिए। इसको लैम्बडा लेना है, फिर इसका डीआरएस आएगा, इसका डीआरएस आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ द प्रोडक्ट 0 लेना है, लैम्बडा मिलेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाओगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला पाएंगे, कुछ तो करोगे कुछ तो आंसर लाओगे। ठीक है, ये मेथड से आपका जल्दी मिलेगा, बस उतना ही फर्क और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में या शायद से यहाँ तक नहीं, लास्ट लेक्चर में तो स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस किया। अभी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला आपको भी पता है, अभी भी आज हमने कर दिया। स्क्यू लाइंस मतलब क्या लाइंस, कौन से लाइंस होते हैं? जो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते हैं, ना ही इंटरसेक्शन यहाँ पे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, 3D में। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस क्या है आपका? b1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, जिसके ऊपर एक भी सम नहीं हुआ, बस ऐसे आसान है। b1 से दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल, तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा? a2 माइनस a1 क्रॉस आएगा, अभी डॉट नहीं आएगा, क्रॉस b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार। अभी इसमें से b बार ये क्यों? दोनों लाइंस को अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो सेम वेक्टर होगा, इसलिए b बार ही आएगा। a2 माइनस a1 क्रॉस b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार, ये क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये आखिर में हमने इमेज वाला चीज सीखा। इमेज कैसे ढूंढना है। इमेज वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्ट्राइक नहीं होगा, तो आप पहले दिमाग में क्लियर करोगे इमेज कहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो इमेज आपको लाइंस में बोला जाएगा, 2D लाइंस में, 3D लाइंस में एंड प्लेन्स में। ठीक है, अब प्लेन में जब इमेज फाइंड आउट करना होगा तब मैं लाइन और प्लेन को कनेक्ट करके बता दूंगा कैसे रहा है। ठीक है, दैट्स इट। लाइन तो खत्म हो गया, 5 मिनट पहले छोड़ो क्या नहीं छोड़ता, 5 से 10 मिनट। अब तो जो भी कुछ हुआ सब कुछ गया ऊपर। नहीं वो चालू किया था अभी ये जो XY का प्लेन है उसके अंदर 2 लाइन है, 2D है। ठीक है, मगर वो लाइन अगर नीचे है तो ऐसा है, ठीक है, दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा रहेगा तो भी वही दिखेगा, मुझे ऐसा रहेगा तो भी वही दिखेगा, क्यों? ऊपर से देखेगा। समझे कि नहीं समझे? मगर मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, पता चला ये लाइन नहीं है, क्या बन गया है? प्लेन बन गया। नहीं समझा? समझे कि नहीं समझे? ऊपर होता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल क्या ऐड हो गया इसके अंदर? z हो गया, z ऐड हो, z एक कंपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, तो लाइन ये है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होना चाहिए? मतलब 2 वेरिएबल के साथ क्या बनता है? लाइन का इक्वेशन बनता है 2D में, तो 3 वेरिएबल्स के साथ क्या बनेगा? प्लेन का इक्वेशन। समझे या नहीं? अभी हम लोग ने इंटरसेप्ट फॉर्म बना है, पता हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, where a and b are what? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वैसे ये मैं प्लेन का इक्वेशन है, उसको मैं उस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये भी आपका इक्वेशन प्लेन बनेगा। उसके अंदर स्मॉल a b c क्या है? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिव। ये चीज है, बाद में दिखा के देता हूं।
ऐसे अभी 10 मिनट के लिए जल्दी छोड़ना मेरे को पसंद नहीं है। तो उनके साथ कुछ टाइम पास किया जाए। टाइम पास मतलब अभी आप टाइम पास वर्ड को आप अलग तरीके से ले तो मैं क्या करूँ, मेरा मतलब ये टाइम पास कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, दैट इज कॉल्ड टाइम पास। अब टाइम अब अगर आप उसका मीनिंग अलग लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जाने दो, छोड़ दे दो 5 मिनट। क्या तीन मिनट थैंक यू सर।